दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी लैला को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सोनू नाम के बच्चे और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जिसकी माँ एक मेकअप आर्टिस्ट थी और वो शादी में जाकर दुल्हन का मेकअप कर रही होती हैं। यहाँ सोनू एक किनारे बैठकर अपनी माँ को मेकअप करते हुए देख रहा था। इसके बाद सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहां सोनू की मां सोनू को एक पार्लर की दुकान गिफ्ट करती है। इसे देखकर सोनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। फिर देखते ही देखते सोनू इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि शहर की सारी लेडीज सिर्फ सोनू से ही मेकअप करवाने आती हैं और अब सोनू काफी बड़ा भी हो चुका था। सोनू के मेकअप की स्किल को सुनकर अब बहुत दूर दूर से लेडीज अपना मेकअप करवाने आ रही थी। हालांकि उन सभी लेडीज के पति सोनू की वजह से काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनकी बीवियां उनकी आधे से ज्यादा सैलरी सोनू के पार्लर में जाकर उड़ा देती थी। फिर एक रात सभी आदमी मिलकर शराब पीते हैं और सोनू को गालियां देने लगते हैं कि उसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है और ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बीवियां हमारी नहीं रहेंगी। जिस पर वहीं बैठा एक आदमी इस मामले में खलील की मदद लेने के लिए कहता है। दरअसल खलील एक गुंडा था और वो सुपारी लेकर लोगों को मारने का काम करता था। अब सारे आदमी मिलकर खलील को अपने पास बुलाते हैं और उसे सोनू को मारने की सुपारी देते हैं। साथ ही वो एडवांस पेमेंट देकर उसे कहते हैं कि हमारा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगले दिन सोनू के पार्लर पर फिर से लेडीज की भीड़ लग जाती है। तभी सोनू के पास उसकी रेगुलर कस्टमर ज्योति आती है, जो उसे उदास होते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ आईब्रोज बनवानी है। इस पर सोनू उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तब ज्योति बताती है कि उसके पति का खाने में डालने वाला ऑयल का बिजनेस है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठप हो चुका है और कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता। जिसकी परेशानी को सुनकर सोनू ज्योति को एक आइडिया देता है और उस ऑयल के पैकेट के ऊपर सोनू की फोटो लगाने के लिए कहता है, ताकि उसकी बिक्री बढ़ सके। जिस पर ज्योति उसे बताती है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो पैकेजिंग करवा सके। तब सोनू बिना कुछ बोले ज्योति के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है कि जाओ एक बार ये आइडिया ट्राई करके देखो। जिसके लिए ज्योति उसे शुक्रिया बोलकर चली जाती है। अब उसी वक्त सोनू के पार्लर में एसआई की जीएफ प्रीति आ जाती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के नाम पर फ्री में मेकअप करवाने के लिए कहती है। इस पर वहाँ का एम्प्लॉय सारी बात जाकर सोनू को बताता है। तब सोनू उसे कहता है कि तुम उस एसआई की बीवी कमला को यहाँ बुला लो, वो खुद ही सब संभाल लेगी। जिसके बाद एम्प्लॉय ऐसा ही करता है और कमला पार्लर पहुंचकर प्रीति को मारने लगती है। साथ ही वहीं खड़ी जनता मोबाइल पर लाइव आकर ये सारा ड्रामा दिखा रही थी। अब ये लाइव फुटेज देखकर एसआई भागकर इनका झगड़ा रुकवाने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। तब ये दोनों उल्टा एसआई को ही गालियां सुनाकर वहां से चली जाती हैं और कमला जाते जाते सोनू को इतना बड़ा सच बताने के लिए शुक्रिया कहती है। तब ये बात जानकर एसआई समझ जाता है कि इन सब के पीछे सोनू का ही हाथ था, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ खड़ी उसकी बहनें मोबाइल लेकर एसआई के सामने खड़ी हो जाती हैं और ना चाहकर भी एसआई को वहाँ से जाना पड़ता है। हालांकि एसआई की काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें खैदी नाम के गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पंडित की लाई एक भी लड़की पसंद नहीं आती। जिस पर वो पंडित खैदी से पूछता है कि आपके बेटे के लिए कैसी लड़की चाहिए। तब खैदी उसे बताता है कि वो चिरंजीवी का बहुत बड़ा फैन है। उसके घर में सभी लोगों के नाम चिरंजीवी की मूवी से रखे गए हैं, तो उसकी बहू में भी चिरंजीवी जितना तेज होना चाहिए। उसकी बात सुनकर पंडित मन ही मन खैदी को एक पागल समझ लेता है। इसके बाद हमें खैदी के बेटे रुस्तम को दिखाया जाता है, जो एक आदमी को मार रहा था। दरअसल उस आदमी ने रुस्तम को बीच बाजार में काफी कुछ कह दिया था, इसलिए वो उसे पीटे जा रहा था। फिर रुस्तम जैसे उस आदमी को मारने लगता है, उसका एक आदमी आकर रुस्तम को बताता है कि बाप जी को आज भी आपकी शादी के लिए लड़की नहीं मिली। जो बात सुनकर रुस्तम का गुस्सा दुगना हो जाता है और वो उस आदमी को भेड़ों के बीच में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन एसआई की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक बार में बैठकर किसी से रिश्वत ले रहा था। तभी वहां बैठा खलील आकर एसआई को भड़काने लगता है कि सर मुझे पता है आपको सोनू पर बहुत गुस्सा आ रहा है और सोनू के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने मुझे सोनू को मारने की सुपारी दे रखी है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए भी उस सोनू को जान से मार सकता हूँ। जिसकी बात सुनकर एसआई रिश्वत के लिए सारे पैसे उस खलील को दे देता है
और सोनू को जल्द से जल्द मारने के लिए कहता है। इसके बाद खलील अपने कुछ आदमियों को लेकर सोनू को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन सोनू का ध्यान तो उसके सामने खड़ी जैनी नाम की लड़की के ऊपर था और वो उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। तभी खलील फिर से सोनू को मारने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार सोनू को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को पीट कर जैनी के पास चला जाता है। फिर वो डायरेक्ट जैनी को अपने दिल की बात बताता है कि मुझे तुम पसंद हो, जिस पर जैनी उसे डांट कर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सोनू जैनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसके पास पहुंच जाता है, जो एक जिम में ट्रेनर थी। तब सोनू जैनी से ये जिम ज्वाइन करने के बारे में पूछता है। इस पर जैनी उसे बताती है कि तुम चाहकर भी इस जिम में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिम सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तब सोनू वहाँ खड़ी जिम ओनर को अपने पास बुलाता है, जो सोनू की ही रेगुलर कस्टमर थी। फिर सोनू के कहने पर जिम की ओनर सिर्फ सोनू के लिए अपना रूल बदल देती है और जैनी से सोनू को ट्रेन करने के लिए कहती है। तब जैनी को ना चाहकर भी अपने ओनर की बात माननी पड़ती है। इसके बाद जैनी सोनू को कल सुबह ग्राउंड पर मिलने के लिए कहती है कि बाकी की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। फिर उसके अगले दिन सोनू जैनी के कहने पर ग्राउंड पर पहुंच जाता है और जैसा जैसा जैनी कहती है वो सारी एक्सरसाइज भी कर लेता है। यहाँ तक कि वो उसके कहने पर ग्राउंड के राउंड भी लगाता है, वो भी जैनी को उठाकर। इससे जैनी आज सोनू से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर अगले दिन जैनी जिम में सोनू को सॉरी बोलती है और उसे किस कर लेती है। यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब उसके कुछ दिन बाद सोनू के पार्लर में ज्योति अपने पति को लेकर आती है और सोनू की फोटो के साथ वो पोस्टर दिखाती है, जिसके बाद हर जगह उस कुकिंग ऑयल के पोस्टर लग जाते हैं और देखते देखते सारी लेडीज उस कुकिंग ऑयल को खरीदने लगती हैं, क्योंकि ज्यादातर लेडीज तो सोनू को जानती ही थी। फिर एक दिन सोनू जैनी को अच्छे से तैयार करके अपने चाचा से मिलवाता है, जो मुस्लिम थे, और सोनू जैनी को बताता है कि उसके माता पिता बहुत साल पहले मर गए थे और उसके बाद इन्होंने मेरा अपने बेटे की तरह ख्याल रखा था। खैर सोनू के चाचा को भी जैनी पसंद आती है और वो उसे अपनी दुकान से एक साड़ी गिफ्ट करते हैं। फिर यहाँ से जाते समय सोनू को जैनी के साथ वही खड़ा एसआई देख लेता है और वो इन दोनों के पास आकर जैनी से अश्लील बातें करने लगता है। तब ये बातें सुनकर सोनू को एसआई पर गुस्सा तो बहुत आता है और वो उसे मारने के लिए गाड़ी से उतरता है। पर तभी सोनू के चाचा आकर एसआई को कहते हैं कि आप तमीज से बात करिए। तब एसआई गुस्से में चाचा को धक्का दे देता है। ये देखकर सोनू एसआई के ऊपर ही हाथ उठा देता है। तभी वहाँ खड़े सभी मोहल्ले के लोग मिलकर एसआई को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ खलील सोनू को मारने के लिए रुस्तम की मदद लेने के लिए उसके अड्डे पर जाता है और वो रुस्तम को सारी बात बताता है कि इस लड़के ने पूरे शहर की लड़कियों के ऊपर जादू कर रखा है और वो सभी इसी के पास आकर मेकअप करवाती हैं। जिसकी बात सुनकर रुस्तम के दिमाग में सोनू को मारने की जगह उससे मदद लेने का आइडिया आता है और वो अपने एक आदमी से सोनू के यहाँ आई सारी कुंवारी लड़कियों को उठाकर लाने के लिए कहता है। इधर सोनू के पार्लर में एक माँ अपनी बेटी को लेकर आती है, जिसकी बेटी इतनी काली थी कि उससे कोई भी शादी करने के लिए हाँ नहीं कर रहा था। इसलिए वो सोनू से उसकी बेटी को गोरा करने के लिए कहती है, क्योंकि आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। इसके लिए सोनू पहले तो साफ इनकार कर देता है कि मैडम आप मुझे बहुत बड़ा काम दे रही हैं, आपकी बेटी का रंग बहुत काला है और अगर मैंने मेकअप करा तो आपकी बेटी के रंग में जमीन से आसमान तक का अंतर पड़ जाएगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि आप फिर भी मेकअप कर दीजिए। जिसके बाद सोनू उस लड़की का मेकअप करना शुरू कर देता है। पर तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो बाहर देखने जाता है तो वहाँ रुस्तम के गुंडे मिलकर सभी कुंवारी लड़कियों को अपने साथ ले जा रहे थे। तब सोनू उन सभी गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है। पर तभी रुस्तम का एक गुंडा रुस्तम को कॉल करके सोनू के पार्लर पर बुलाता है। अब यहाँ पहुंचकर रुस्तम की मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे सोनू ने मेकअप करके काली से गोरा बना दिया था और यहीं हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, जिसका नाम था सुंदरी। रुस्तम को भी सुंदरी को देखकर पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो असलियत तो जानता ही नहीं था। इसके बाद सुंदरी अपनी माँ के साथ घर चली जाती है, जहाँ उसे लड़के वाले देखने आए थे और वो सुंदरी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की वही है जिसकी इन्होंने फोटो देखी थी। पर उसी समय रुस्तम अपने माता पिता के साथ सुंदरी के यहाँ रिश्ता लेकर पहुंच जाता है और वो लड़के वालों को भगा देता है। फिर वो सभी के सामने सुंदरी को शादी करने के लिए पूछता है। इस पर सुंदरी की माँ रुस्तम को बताती है कि बेटा ये सब मेकअप का कमाल है,
और मेरी बेटी इतनी भी सुंदर नहीं है। लेकिन रुस्तम तो उनकी बात नहीं सुनता और उसी दिन सुंदरी से शादी करने के लिए कहता है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद रुस्तम की सुंदरी के साथ फर्स्ट नाइट होती है, जहां सुंदरी रुस्तम से लाइट ऑफ करवा देती है कि उसे ऐसे नींद नहीं आती। अब अगले दिन सुंदरी जैसे ही नहाकर अपने ससुर को चाय देने जाती है, तब वो सुंदरी को देखकर पैरालाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो अब पहले की तरह काली दिख रही थी। फिर रुस्तम और उसकी माँ भी सुंदरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी रुस्तम गुस्से में सुंदरी को चाटा मार देता है कि तूने हमें धोखा दिया है, और सुंदरी कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहकर सोनू के पार्लर पर तोड़फोड़ करवा देता है, क्योंकि उसी के मेकअप के कारण वो फंस गया था। तब वहाँ सोनू आकर गुंडों को रोकने लगता है, लेकिन ये गुंडे तो सनकी थे जो अब सोनू को ही मारने लगते हैं। पर जेनी आकर सोनू को वहां से भगा देती है। फिर इसके अगले दिन न्यूज आती है कि जिस ऑयल पर सोनू की फोटो छपी थी उसे खाकर लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है और काफी सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अब इसके बारे में एसआई न्यूज में आकर सबको बताता है कि वो जल्दी इसके ऑनर सोनू को अरेस्ट कर लेगा, जो देखकर तो सोनू के होश उड़ जाते हैं कि वो अब बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि एक तरफ गुंडे उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस उसे मारने आ रही है। ऐसे में वो अब जाए तो जाए कहाँ। फिर सोनू के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर उसे इन सब से बचना है तो उसे लैला बनना पड़ेगा। असल में बचपन में सोनू की माँ उसे लैला कहकर बुलाती थी, तो सोनू अब वही बनने की ठान लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनू अपना इतना अच्छा मेकओवर करता है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाता कि वो एक लड़का है। वहीं दूसरी तरफ सीन रुस्तम के घर पर शिफ्ट होता है, जहां सुंदरी अपने ससुर की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही होती है और वहीं बैठा रुस्तम अपने पिता को कोसने लगता है कि मैंने मेकअप के झांसे में आकर सुंदरी से शादी कर ली थी, लेकिन आपको तो पूरा देख परख कर मेरी शादी करवानी चाहिए थी ना। जिस पर वहीं बैठी रुस्तम की माँ दोनों बाप बेटों को समझाती है कि तुम्हारे नसीब में जो था तुम्हें वही मिला है, अब तुम्हें इसी के साथ अपनी जिंदगी निकालनी है। उनकी बातें सुनकर रुस्तम को गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर निकलकर अपने आदमियों से कहता है कि उस सोनू को मेरे सामने जल्दी लेकर आओ, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पर तभी उसकी नजर सामने लगे बैनर पर पड़ती है, जिस पर लिखा था कि सोनू का पार्लर अब लैला नाम की औरत ने खरीद लिया है और आज उसकी ओपनिंग है। ये देखकर रुस्तम को गुस्सा आ जाता है और वो उसको रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। फिर जैसे वो लैला को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि लैला काफी सुंदर लग रही थी। फिर वो अपना गुस्सा भुलाकर उसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तब लैला भी उसमें उसका साथ देती है। इसके बाद रुस्तम अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से बताता है कि उसे लैला नाम की लड़की से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर रुस्तम की माँ उसको मारने के लिए उसके पीछे भागती है कि पहले ही शादी करके तूने मेरे पति को पैरालाइज करवा दिया है, अब क्या दूसरी शादी करके अपने बाप को मारना चाहता है। इस पर वहीं खड़ी सुंदरी अपनी सास को समझाती है कि अगर उन्हें प्यार हो गया है तो आपको एक बार उस लड़के से मिल लेना चाहिए, क्या पता वो मेरे से अच्छी हो। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी लेडीज सोनू के मेकअप के बिना मुरझाई हुई सी लग रही थी। साथ ही वो सब मिलकर उस लेडी ज्योति को गालियां देने लगती है कि बताओ, एक तो सोनू ने उसकी मदद करी और अब मुसीबत आई तो वो पुलिस के सामने आकर सच भी नहीं बता रही। पर तभी वहां बैठी एक लड़की के पास मैसेज आता है कि अगर सोनू से मिलना है तो इस जगह पर पहुंच जाओ। जिसके कहने पर सारी लेडीज सोनू से मिलने उस जगह पर पहुंच जाती है। तब लैला अपनी विग उतार कर सभी को बताती है कि मैं ही सोनू हूँ। ये देखकर सभी लेडीज की जान में जान आती है और वो सोनू से पूछने लगती है कि वो एक पार्लर के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहा है। इस पर सोनू उन्हें अपने पास्ट में बीती कहानी को सुनाता है कि मेरे माँ पिता में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और पिता कई साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। इस वजह से हम अपने घर का रेंट भी नहीं भर पाए और मकान मालिक ने आधी रात को हमें घर से निकाल दिया था। इसके बाद हमें अब्दुल चाचा ने अपने घर में रहने के लिए जगह दी और फिर घर चलाने के लिए मेरी माँ ने मेकअप का काम करना शुरू कर दिया और फिर कुछ सालों बाद उन्होंने मुझे ये पार्लर की दुकान खोल कर दी थी। यहाँ मेरी माँ ने पहली बार मुझसे मेकअप करवाया था। फिर जब मैंने उनसे मेकअप करने के बाद उन्हें आंख खोलकर अपना मेकअप देखने के लिए कहा तो वो उठी ही नहीं। असल में उनकी मौत हो गई थी, इसलिए उस दुकान से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तब उसकी दुख भरी कहानी सुनकर सारी लेडीज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सोनू अपने एम्प्लॉय के साथ पार्लर पर जाने लगता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहती है। अब यहाँ सोनू फंस जाता है क्योंकि उसके पास लैला के नाम से लाइसेंस था ही नहीं
इसलिए वो उस पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करता है। तब वो पुलिस वाला ये सारी बात एसआई को बताता है। तब वो एसआई लैला को देखकर अपनी कार में बैठा लेता है और फिर उसे गंदी तरह से टच करने लगता है। फिर लैला जैसे ही कार से उतरती है उसे रुस्तम देख लेता है और लैला रोते हुए रुस्तम को बताने लगती है कि इस एसआई ने लाइसेंस ना दिखाने पर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये सुनकर रुस्तम को एसआई पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारकर लैला को अपने साथ बैठाकर उसके पार्लर छोड़ देता है। साथ ही रुस्तम लैला को कल उसके जन्मदिन पर आने के लिए भी कहता है। फिर अगले दिन लैला रुस्तम के कहने पर उसके बर्थडे पर पहुंच जाती है। क्योंकि रुस्तम था तो गुंडा ही, वो कभी भी उसे उठवा सकता था। तब रुस्तम की मां लैला को बहुत गौर से देखने लगती है कि कहीं इसने भी सुंदरी की तरह मेकअप तो नहीं कर रखा। इसलिए वो लैला के मुंह से मेकअप चेक करने की कोशिश भी करती है, लेकिन सोनू जैसे तैसे बच जाता है और सच सामने नहीं आता। इसके बाद रुस्तम लैला के साथ डांस करता है और अपना बर्थडे काफी अच्छे से सेलिब्रेट करता है। पर तभी कुछ गुंडे आकर रुस्तम को मारने लगते हैं और इस लड़ाई में लैला भी फंस जाती है। तभी एक आदमी लड़ते हुए लैला के संतरे देख लेता है और वो सबको बताने वाला होता है। पर लैला किसी तरह से उस आदमी को मारकर वहां से भगा देती है। उसी समय गुंडों का लीडर चाकू से लैला को मारने के लिए आता है, पर लैला को बचाने के लिए रुस्तम बीच में कूद जाता है। इसी लड़ाई में रुस्तम के हाथ पर चाकू लगने से लैला की मांग भर जाती है, जो देखकर रुस्तम तो अपना दर्द भुलाकर खुश हो जाता है कि अरे ये तो लैला मेरी बीवी बन गई। वह गुंडा ये देखकर वहां से भाग निकलता है। अब रात होने के बाद जैनी सोनू से मिलने आती है और उसे ताने मारने लगती है कि अब तो तुम रुस्तम की बीवी बन गए और मुझे तो भूल ही गए होगे ना। तब उन्हें बात करते हुए खलील देख लेता है और वो जल्दी से रुस्तम को कॉल करके अपने पास बुलाता है। फिर खलील जैसे कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले लैला रुस्तम के आगे रोने लगती है कि इस खलील ने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। जो बात सुनकर रुस्तम को खलील पर गुस्सा आ जाता है और खलील बताता है कि लैला एक आदमी की आवाज में बात कर रही थी, आपको इसे पूरी तरह से चेक करना चाहिए। तब उसके कहने पर रुस्तम लैला की तरफ बढ़ने लगता है और उसे रोकने के लिए लैला को ना चाहकर भी रुस्तम को किस करना पड़ता है। इससे रुस्तम को विश्वास हो जाता है कि लैला एक लड़की है और अब रुस्तम खलील को मारकर वहां से भगा देता है कि आज के बाद तू लैला के करीब भी नजर मत आना। अब उसके अगले दिन लैला पुलिस स्टेशन जाकर एसआई से मिलती है और अपनी बातों में उसे फंसाने लगती है कि उस रात में रुस्तम को देखकर डर गई थी, वरना मैं तो सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। साथ ही लैला एसआई को अपनी बातों में लाकर ज्योति और उसके पति नागार्जुन से मिलवाने को कहती है। इसके लिए वो एसआई भी मान जाता है और लैला को अगले दिन एक ढाबे पर बुलाता है। इसके बाद लैला वहां से अपने पार्लर पहुंच जाती है। वहीं रुस्तम को पता चलता है कि लैला उस एसआई से मिलने थाने गई थी, इसलिए वो लैला के पार्लर आते ही उन दोनों की शादी का कार्ड दे देता है कि अब हम दोनों शादी करके खुश रहेंगे। ये देखकर लैला के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है कि वो रुस्तम से आखिरकार अपना पीछा कैसे छुड़वाए, जो कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। इसके बाद वो उससे पीछा छुड़वाने के लिए रुस्तम को अकेले में बुलाती है और लैला एक लड़की को रुस्तम के साथ खड़ा कर देती है। फिर वो रुस्तम को उस लड़की के साथ देखकर ऐसा नाटक करती है कि रुस्तम उसे धोखा दे रहा है और इस तरह से वो उसे चीटर बोलकर ब्रेकअप कर लेती है। और यहाँ रुस्तम बस देखता रह जाता है कि ये सब हुआ क्या। इसके बाद रुस्तम रोते हुए अपने घर पहुंचता है, जहाँ सुंदरी उसे शांत कराती है और सीन इतना रोमांटिक हो जाता है कि वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन रुस्तम लैला के नाम का टैटू छपवा कर उसके पार्लर पहुंच जाता है और वो कहता है कि संडे हम दोनों की शादी है। इस पर लैला उसे समझाती है कि वो अब मूव ऑन कर चुकी है और वो रुस्तम से प्यार नहीं करती। इससे रुस्तम का दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिर रात होने के बाद एसआई के कहने पर लैला उसी ढाबे पर पहुंच जाती है। साथ ही लैला उन सभी लेडीज को भी बुला लेती है और अब सब लोग बस ज्योति और नागार्जुन के आने का वेट कर रहे थे। पर तभी एसआई देखता है कि लैला वहां से गायब है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि रुस्तम ने किडनैप कर लिया था। यहाँ रुस्तम लैला के साथ बेहोशी की हालत में ही उससे शादी करने लगता है, पर तभी वहाँ एसआई आकर रुस्तम से लड़ जाता है क्योंकि लैला तो उसे भी पसंद थी। अब इनके बीच लड़ाई चली रही होती है, तभी लैला को होश आता है और वो दोनों लैला को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिस बीच लैला की भी उड़कर खंबे पर अटक जाती है और लैला जैसे तैसे उसे उतार कर पहनने लगती है। पर तभी वहाँ खलील आकर उन दोनों को ही लैला की सच्चाई बताता है और आज सोनू का भांडा फूट जाता है। अब ये देखकर तो रुस्तम को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था,
इसलिए वो घर जाकर आत्महत्या करने लगता है। तब उसे सुंदरी रोकती है, पर तभी सुंदरी को उल्टी होती है और रुस्तम की माँ समझ जाती है कि सुंदरी माँ बनने वाली है। तब रुस्तम की माँ रुस्तम को समझाती है कि सुंदरी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने तुम्हारे पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, उसके जैसी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तब उनकी बात सुनकर रुस्तम भी सुंदरी को आज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अगले दिन सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ साई सोनू को अरेस्ट करके कोर्ट में खड़ा कर देता है। तब यहाँ सोनू जज को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन कोई भी सबूत न होने के कारण उसे दोषी करार कर दिया जाता है। उसी समय ज्योति कोर्ट में आकर सभी के सामने सच बता देती है कि मेरे पति ने एसआई के साथ मिलकर सोनू को फंसाया है, बल्कि सोनू ने तो मेरे पति की मदद की थी और वो कंपनी का ऑनर नहीं है। जिसके बाद यहाँ सोनू तो बच जाता है, लेकिन कोर्ट एसआई के खिलाफ सबूत ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। तभी वहीं बैठा एक लॉयर खड़े होकर जज को एसआई के खिलाफ सारे सबूत दिखाता है। दरअसल एसआई ने इस लॉयर को बहुत टाइम पहले किसी केस में फंसाया था, जिसका बदला लेने के लिए इस लॉयर ने एसआई के खिलाफ काफी सारे सबूत इकट्ठे कर रखे थे। जिसके बाद जज सोनू को छोड़ देते हैं और एसआई और नागार्जुन को सजा सुना दी जाती है। यानी अब सोनू के ऊपर से सारी मुसीबत हट चुकी थी। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? वैसे ये मूवी बस टाइम पास मूवी है, जहां आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। बाकी आपकी इस मूवी को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। और हाँ, अगर आपको एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।